माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण, एक पुराण, श्री गरुड पुराण. महात्म्य कथासार, सानुवाद, अभिवाचन, पठन. अध्याय 15. ओम श्री परमात्मने नमः. गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा स्वर्ग के धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्माण कुल में उत्पन्न होता है. धर्मात्मा जिनका दिव्य लोगों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना. शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन. अजपाजप की विधि. भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रसन्नता. गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है. इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इस विषय में बताइए. हे करुणानिधि, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए. श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, तुमने ठीक पूछा. मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है. पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाना चाहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है, योगियों के द्वारा धारण करने वाले योग्य है. इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगो लोग जड़ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्म रद्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो. पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ. स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए. उतने समय तक उनका भूख भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास होता है. चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करके अनंतर एवं नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है. 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है, उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है. प्राय ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भधारण से पुत्र की उत्पत्ति होती है. ऋतुकाल के अनंतर युग रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र, युग्म विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है. इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों से ही समागम करना चाहिए. स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है. 14वीं रात्रि को गर्भधान होने पर गुणवान भाग्यवान धार्मिक पुत्र को उत्पत्ति होती है. प्राकृत जीव सामान्य मनुष्यों को गर्भधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता. 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए. कड़ुआ, खारा, तीखा, उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए. तब स्त्री का वह क्षत्र गर्भाशय औषधियों का पात्र हो जाता और उससे संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है. उस औषधि क्षेत्र में बीज वपन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है. तांबुल खाकर पुष्प श्रीखंड चंदन से युक्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए. गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता. बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र के स्थित रहता है. पुरुष को काम वासना चित्त रुचि तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते, तब स्त्री की गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्खलित होता है. स्त्री के गर्भाशय के शुक्र शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है. गर्भ में आने वाले सुकृति पुत्र पिता माता की परम आनंद देने वाला होता है. उसके पुंसवन समस्त संस्कार किए जाते हैं. पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है. ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं. वह पुत्र विद्या विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न होता है. वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है. पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का
उदय होने पर वह नित्य आत्मा अनात्मा अर्थात परमात्मा उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करके करने लगता है, जिससे उसे वह बोध होता है कि सांसारिक पुनश्च ब्रह्मोश रस्सी के संपर्क सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है, तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञादि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति दूर हो जाने पर ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करके रहता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत वस्तु अनात्म पदार्थों से अन्वित या संबंध होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश 5 स्थूल और भूत कहे जाते हैं। वह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए 5 भौतिक कहलाता है। एक खगेश्वर त्वचा हड्डियां नाड़ियां रोम तथा मांस से 5 भूमि के गुण है। ये सभी मैंने तुम्हें बतलाया। लार मूत्र वीर्य मज्जा तथा 5वां रक्त वे 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों के सुनो। ये तार्क्ष योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा तृष्णा आलस्य निद्रा कांति 5 गुण तेज के कहे गए हैं। शिकुड़ना दौड़ना लांगना फैलाना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे। घोष शब्द छिद्र गांभर्य श्रवण सर्वश्रय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जाने है। पूर्व जन्म के कर्मों से आदिवासित मन बुद्धि अहंकार चित्त ये अंतकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र कान त्वक जीवा चक्षु नेत्र नासिका ये ज्ञानियों है तथा वाक हाथ पैर गुदा उपस्थ ये कर्मेंद्रिय है। दिशा वायु सूर्य प्रचेत अश्विनी कुमार है ज्ञानेन्द्रिय तथा वैनी इंद्र विष्णु मित्र तथा प्रजापति है कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा पिंगला सुषमा गांधारी गर्जा जीव गजजीवा पूषा यशस्विनी अलंबुषा कहू शंकिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म क्रूकल देवदत्त धनंजय 10 वायु है। हृदय में प्राण वायु गुदा में अपान वायु नाभि मंडल में समान वायु कंठ देश में उदान वायु संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उदगार डकार या उमन में नाग वायु होते हैं, जिसके द्वारा उन्मिलन होता है वह कूर्म वायु कहा जाता है। क्रूकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्बाही करता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। बुधा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि को नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे दहता है। उसके द्वारा दहके जाने पर अग्नि कीटक मल रस को पृथक पृथक कर देता है। तब यह वान वायु उन रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया कीटक मल शरीर के कर्ण नासिका आदि 12 चित्रों से बाहर निकलता है। कान आंख नासिका जिह्वा दंत नाभि नख गुदा गुप्तांग शिराय समस्त शरीर में शीत छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य में सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। एक खगव नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा
पारमार्थिक है। हे विनयासुत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 17 पल त्वचा, 12 पल मज्जा, 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 गुण शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 गुण शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल सूक्ष्म रूप में करोड़ों नाड़ियां है। इससे 50 पल पित्त उसका आधा अर्थात 25 परम श्लेषा कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्टामूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में सभी चौदह भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर के मूलाधार यदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर के स्थित है। योनियों के धारणास्पद उस गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तललोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक हो जाना चाहिए। उसी प्रकार जानू में सुतल लोक, जांघों में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गृहस्थ स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलों से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोगुण कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भूरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, लाट में तपोलोक, ब्रह्मांड ब्रह्मरुद्र में सत्यलोक कहते हैं। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अध कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिने ओर के रेखा में गंधमादन तथा बाही ओर के रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बू द्वीप, मज्जा में शाकदीप, मांस में कुशदीप, शिखरों में क्रोच दीप, त्वचा में श्यामलली दीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप, नख में पुष्कर द्वीप में स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे विनता, सूत क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीरसागर दूध में, सुरा का सागर कप में, दूध का सागर मज्जा में, रस का सागर शरिष्ठ में, रस में और दधी सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबी का स्थान कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनेश्वर स्थित है। मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल तथा इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर 6 चक्रों का चिंतन करे और यथोक्त क्रम से अजपा जप करे। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापियों से मुक्त हो जाता है। ये तार्क्ष सुनो, मैं तुम्हें आजपा जप का उत्तम क्रम बताता है जिसको सर्वदा करने से जीवों से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इन्हें षड चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुद प्रवेश में, ऊपर में लिंग देहों में, नाभि के हृदय में, कंठ में, भवों के मध्य में, ब्रह्म रुद्र सहस्रधार में चिंतन करता है। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और वैसे समस्त पर्यंत वर्णों अर्थात वो श, स और स का आश्रय है। स्वादिष्टान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल पर्यंत वर्ण अर्थात ब, भ, म, य, र, ल, व का आश्रय स्थान और षडक दलाकार है। मणिपुरकर चक्र रक्तिस्तंभ आभा वाला दशक दलाकार
ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों अर्थात ड, ढ, न, ट, थ, द, ढ, न, प, फ का उच्चार है। अनाहत चक्र द्वादश दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा कंठ से क से ठ पर्यंत वर्णा अर्थात क, ख, ग, घ, ड, च, छ, झ, झ, च, ट, ढ युक्त है। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों अ, आ, ई, उ, रु, लु, ए, ऐ, ओ, औ, आ से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हम साह इन दो अक्षरों से युक्त द्विदलाकार रक्तिम वर्णों का है। उसके ऊपर ब्रह्म रुद्र में देदीप्यमान सहस्र दल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, अनंतमय, शिवमय, ज्योतिर्मय, शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्रों में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाथ चक्र में शिव का, श्री विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र के गुरु का, सहस्रधार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास पाक बाहर निकलता है, सह को ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तत्विक रूप से जीव हंसः इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले जपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन षड चक्रों में ब्रह्म मयूक किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार जपा अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरुद्र में मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरुद्र में अधोमुख रूप के स्थित सहस्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों के चे निकले हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करे। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदनंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए, जो षड चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है। आरोह तथा अवरोह के रूप में षड चक्र में संचलन करती है। तदनंतर ब्रह्म रुद्र से बहिर्गत सुषमा नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। उसके अनंतर ब्रह्म नामक मूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्व प्रकाश सनात रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतरयाग संपन्न करके बहिर्योग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति की मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग है, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है।
यज्ञादि सद धर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु है और इस हेतु के शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरणादि दुखों से पीड़ित नहीं होता। ये तार्क्ष, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से तद सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारद्वार में सुकृति जन जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। अथ ध्यानम। ओम श्री परमात्मने नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकं। हरे नमः।